कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। ये हम में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि अभी के समय में अगर हम लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी स्किल सेट है जिस पे अगर हम अपना कमांड कर लेते हैं तो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस फैक्ट को जानते हुए भी हम में से मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जब एक अच्छी कम्युनिकेशन की बात आती है, जब लोगों से अच्छे से बात करने की बात आती है, तो हम में एक हेजिटेशन आ जाता है, एक शाइनेस आ जाता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आपको लोग समझ नहीं पाएंगे, आप अच्छे कनेक्शन नहीं बना पाओगे, अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाओगे और अच्छे रिश्ते भी नहीं बना पाओगे, और इसकी वजह से आप लाइफ में ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि जब आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे सबसे पहला कि आपको ये समझना है कि दो तरह की पर्सनालिटी होती है, एक इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वो होती है जो बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते, वो उनका एक क्लोज सर्कल होता है, स्मॉल सर्कल होता है, उसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते। बहुत ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना, बताना, शेयर करना उन्हें पसंद नहीं होता। आप उसे एक प्राइवेट पर्सन भी कह सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये इनकी चॉइस होती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। अब कुछ केसेस एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये इनकी पर्सनालिटी ट्रेट होती है और इनकी चॉइस होती है। होता है ना कि कुछ लोगों को अपनी सारी बातें बताना पसंद है और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, वो अपनी चीजें अपने तक रखना पसंद करते हैं, या फिर अपने जो क्लोज वन है सिर्फ उनके साथ शेयर करना पसंद करते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम इंट्रोवर्ट। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जो इंट्रोवर्ट है, और जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। हो सकता है वो अपनी पर्सनल चीजें आपको ना बताएं, बहुत ज्यादा आपके साथ ओपन ना हो, लेकिन आप जो पूछोगे वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक शाई पर्सन की बात करो तो एक शाई पर्सन लोगों के बीच में ऑकवर्ड फील करता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो चीजों को अवॉइड करना पसंद करता है। और इसका अगर रीजन समझो तो बहुत हद तक ये लैक ऑफ कंफर्ट की वजह से भी होता है। आप ये भी कह सकते हो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी ऐसे इंसानों में एक शाइनेस होता है, और बहुत बार जज करने का फियर, या पास्ट में कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो गई, उन चीज़ों को वो अभी तक अपने दिमाग में उस इंसान ने रखा है और इसकी वजह से वो चाहता है कि लोगों को अवॉइड करे, और शायद इसलिए उसके लिए लोगों को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शाई पर्सन के 5-6 ट्रेट्स बताऊंगी, जिसे आप गौर से सुनो और समझो कि क्या आप में भी वो लक्षण है। अगर वो लक्षण आप में है तो आप एक शाई पर्सन हो, और अगर वो नहीं है तो आप इंट्रोवर्ट हो, जो कि होना ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी टाइप है। तो एक शाई पर्सन की अगर हम बात करें तो उनके अंदर आप ये हैबिट देखोगे कि वो कभी भी चीज़ों को पहले स्टार्ट करना पसंद नहीं करते, पहले इनिशिएटिव नहीं लेते। वो ऐसे इंसान नहीं होते जो आपको पहले आकर अप्रोच करे या किसी भी चीज़ों की इनिशिएटिव पहले ले। ये क्वालिटी उनमें लैकिंग होती है। हो सकता है कि जब आप उनसे बात करो फिर वो बातों को करें, लेकिन पहले वो कुछ चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे। दूसरी, ऐसे लोग जब कोई कन्वर्सेशन हो रहा हो और वो कन्वर्सेशन अगर बहुत लंबा है तो वो उतने बड़े कन्वर्सेशन होल्ड करना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। उनके लिए एक प्रेशर की तरह वो चीजें हो जाती है और वो चाहते हैं कि कब वो एंड करे, क्योंकि उनके लिए वो कन्वर्सेशन होल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा है कि ऐसे लोगों को आप देखोगे कि जब भी आप इनसे बात करोगे तो जब कम्युनिकेशन होती है तो दोनों साइड से होती है, तभी एक वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है। तो आप इन्हें कुछ बताओगे तो उसमें वो प्रेफर करेंगे कि कुछ बातों को ऐड ना करें। ये लोग प्रेफर करते हैं कि अगर कोई बोले भी तो वो वन वर्ड आंसर देकर या स्माइल करके उस चीज़ों से निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हो कि न्यू ईयर में मैं सिंगापुर गया था, तो
तो कोई और अगर इंसान हो जो शाय ना हो तो वो शायद आपसे पूछेगा, अच्छा सिंगापुर गए थे, कहाँ कहाँ घूमा, क्या सारी चीजें शॉपिंग की। लेकिन ये उन चीजों को ऐड नहीं करेंगे, ये बस कहेंगे ओके गुड, वेरी नाइस। ये वर्ड को एक दो वर्ड में बोलकर, ये स्माइल करके ही निकल जाना चाहेंगे। इन शॉर्ट बस ये समझ लो कि ये चाहते हैं कि जो भी बात हो जल्द से जल्द खत्म हो। फोर्थ, आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे लोगों को, शाय पर्सन को आई कांटेक्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो जल्दी आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग भी लगता है और इसकी वजह से अच्छे कनेक्शन नहीं बनते, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि आइदर आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि शाय पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की तो कमी होती है, एक जजमेंट का फियर होता है, और वो सारे लक्षण भी आपको इस हैबिट से पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर कुछ ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, किसी ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है जिसके बारे में इन्हें बहुत कुछ पता भी है, तो ऐसे में भी ये वहां पे अपनी बातों को रखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे किसी ऐसे पर्सन को जो शाय नहीं है, उसे कुछ पता होगा तो वो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो सारी चीजें बताएगा, लेकिन इन्हें पता होते हुए भी वो चीजों को ये बोलना प्रेफर नहीं करेंगे, अपने तक ही रखेंगे। चाहेंगे बिना बोले ही अगर काम निकल जाए तो अच्छा है, और अगर बोलना भी पड़ा तो बहुत सारे केसेस में ये इतना धीरे बोलेंगे कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बस कुछ वर्ड बोल के निकल जाएंगे। हैबिट इनके अंदर होती है, मुझे लगता है जिस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, कुछ चीजों को बोलोगे नहीं, तो लोग आपको समझेंगे कैसे, और जब आपको लोग समझेंगे नहीं तो आपके साथ एक अच्छी कनेक्शन और बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। तो आपको जो भी पता हो उन चीजों को अगर आप एक्सप्रेस करते हो, अच्छे से बताते हो तो वो एक सही वे होता है। लेकिन जानकर भी आप चीजों को अपने अंदर रखते हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें अगेन प्रूव करती है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आप सच में अनकंफर्टेबल हो रहे हो और इसलिए आप अपनी बातों को नहीं रख रहे हो। एक हैबिट ये भी आप देख सकते हो कि बहुत बार ये होता है कि जैसे आपने कुछ चीजें ऑर्डर की और वो चीजें आपके हिसाब से नहीं आई या गलत प्रोडक्ट आ गया, तो आप क्या करोगे? जाओगे शॉपकीपर को बोलोगे, कंप्लेन करोगे, राइट? उसके अगेंस्ट बोलोगे कि ये ऐसा क्यों दिया। लेकिन ये क्या प्रेफर करेंगे कि ये कहेंगे कि छोड़ दो, ये सामान गलत आ गया, ये चीजें सही नहीं आई, कुछ नहीं बोलना, नेक्स्ट टाइम हम वहां से चीजों को ऑर्डर ही नहीं करेंगे। तो आप इन शॉर्ट समझ रहे होगे ये लोगों से बचना चाहते हैं समहाउ, और बच के निकल जाना, कम बोल के कैसे काम चल जाए, ऐसे थोड़ी सी मेंटालिटी के होते हैं, जो अगेन मैं बोलूंगी कि थोड़ा इस पे वर्क अगर वो कर ले तो बहुत हद तक लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अपनी चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो बचकर आप कितने दिन तक आगे बढ़ोगे? कहीं ना कहीं तो आपको फेस करना पड़ेगा, और अगर अभी आप फेस नहीं करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगी। तो आप खुद से देखो कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या एक शाय पर्सन हो। शाय पर्सन हो तो मैं कहूंगी कि आपको खुद पे काम करना चाहिए, और अगर इंट्रोवर्ट हो तो अगर आप थोड़ा ओपन होते हो स्ट्रेंजर्स के साथ भी, नए लोगों के साथ भी, तो जैसे आपकी कनेक्शन एक स्मॉल सर्कल में है, जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग और भी ज्यादा लोगों के साथ बढ़ सकती है, वो सर्कल बड़ा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अगर सही वे में चीजों को डील कर लेते हो, वो चीजें आपके लिए काम करती है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी शाइनेस को दूर कर सकते हो।